क्या किस्मत का खेल है माता रानी कि आज ही के दिन मेरे सामने अविराज खड़ा है। तुम्हारे सामने तुम्हारा सुहाग खड़ा है काजल, चाहे तुम मानो या ना मानो। अरे काजल, इस सफेद साड़ी पर ये दुपट्टा गिरने देती ना तो लाल रंग तेरे पे खूब खिलता। जिसकी जिंदगी से हर रंग बाहर निकाल के फेंक दिया हो उस पर सिर्फ सफेद ही जचता है। तो क्या तू इस साल भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखेगी? अरे चलो चलो, भीड़ मत लगाओ, अंदर जाओ, पूजा की तैयारी करो, चलो सब। काजल, यही है जो स्पेशल परमिशन लेकर तुझसे मिलने आए हैं। नहीं मिलना है इनसे। क्यों? त्योहार के दिन कामकाज छोड़ के जेल जाना जरूरी है क्या? तुम्हारी बहन ने फोन पे बात तक नहीं की तुमसे, मिलकर कौन सी वार्तालाप कर लेगी? काजल से मिलना बहुत जरूरी है सुधा। और मेरे करवा चौथ का क्या? वो खुलवाना जरूरी ना है? तुम्हारे जेल से लौटने तक इंतजार करती रहो, भूखी पेट बैठी रहो। चांद निकलने से बहुत पहले लौट आऊंगा मैं। लल्ली, चाय तो पीकर जाओ। बेटा सुन, मैं दुकान जा रहा हूँ, तू वहीं आ जाना, वहां से साथ चलेंगे। शाम को जल्दी वापस आना है, आमी का करवा चौथ का व्रत है ना। ठीक है मैया के भैया। बहन बीवी से ज्यादा प्यारी है इनको। काजल से मिलकर अविराज के बोले हर झूठ से पर्दा हटाना होगा। क्या हुआ काजल, इनकी परमिशन कैंसिल करवा दे क्या? लेकिन इसके लिए मुझे ऊपर तक बात पहुंचानी होगी। सोच लो काजल, हमसे मिलने में, बात करने में तुम्हारा ही फायदा है। नहीं तो बेकार में मैडम जी को ऊपर वालों को जवाब देना पड़ेगा और हमें अपने ऊपर वालों को। उसके बाद जो गड़े मुर्दे उखाड़ के तांडव किए जाएंगे उसका हिसाब तुम ही लगा लो। मिल लूंगी इनसे। आप दोनों के पास 15 मिनट है। मैडम 2 मिनट काफी है। क्यों काजल, तुम्हारा लेटेस्ट कांड बताने के लिए 2 मिनट काफी होंगे? कहीं कंचन ने अविराज और दयानंद को बिंदी के बारे में बता तो नहीं दिया? क्या हुआ काजल, इतनी बड़ी बड़ी आंखों ने घूरना क्यों बंद कर दिया? हमें सब पता है काजल, सब। बाकी की बात वहाँ उस कमरे में होगी, चलिए। चले? मैया के भैया, ये करवा चौथ क्या होता है? बेटा, करवा चौथ के दिन सारी पत्नियां अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। लेकिन व्रत से ज्यादा आज का दिन दो लोगों के रिश्ते को, उनके प्यार को और गहरा, अटूट और मजबूत बना देता है। तो क्या सारी औरतें व्रत रखती हैं? हाँ। मैया भी रखती होंगी ना? अविराज तुम बहुत प्यार करती हो। इससे किसी न किसी तरीके से कंचन के बारे में बुलवाना ही होगा। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अब ऐसे ही घूरते रहोगे या बताओगे क्यों मिलने आए हो? क्या लगता है तुम्हें कि इतनी बड़ी बात छुपाओगी और हमें पता भी नहीं चलेगा? अविराज किस बारे में बात कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, इस बार मुझे ये बेवकूफ नहीं बना सकता।
कौन सी बात? कौन सी बात? बहुत ही अच्छा सवाल है, वैसा जवाब भी हमारे पास। जैसे तुम दूसरों से चीजें छुपाती हो, झूठ बोलती हो, क्या लगता है तुम्हें कि हमसे भी छुपा सकती हो, हमसे भी झूठ बोल सकती हो? नहीं, हमें अच्छे से पता है कि तुमने आज भी हमारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है ना? ये बात करने आए? याद है काजल कि कैसे भूखी प्यासी घंटों तक हमारे लिए इंतजार करती थी, हमारे दीदार के लिए मरना याद है या भूल गई? आज के दिन भी टाइम पे नहीं आ सकते? भूख लग रही है, कहाँ रह गए तुम अभी? अरे देखो चांद निकल आया। नहीं 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 नहीं, मैं चांद नहीं देख सकती। अभी तुम कहाँ हो? गुस्से में ना गजब दिखती हो। देखें इधर, देखें 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 देखें। हाँ, फाइनली हमें हमारा चांद दिख गया। अब हम अपना व्रत तोड़ सकते हैं। तुमने व्रत रखा है? हाँ, क्यों? जब तुम हमारे लिए व्रत रख सकते हो तो हम क्यों नहीं? चलो अब जल्दी से अपनी बत्तीसी वाली स्माइल दिखाओ हमें, दिखाओ। हमारे चांद की चांदनी में कमी क्यों? क्योंकि तुम लेट आए। मैं कब से इंतजार कर रही थी। अब तो चांद भी थक कर बादलों के पीछे छुप गया। अच्छा बाबा, सॉरी। अभी नहीं। देखो, चांद की चिंता तुम मत करो, उसे तो हम आवाज दे के बाहर बुला लेंगे। अच्छा, बिल्कुल। एक बार हुक्म तो करो, आसमान से तारे तोड़ के आपकी मांग में सजा देंगे। क्या हुआ, याद है कि नहीं? और हम अपनी मर्जी के मालिक, अपनी मर्जी से आते थे और जाते भी थे। उस दयानंद के हिसाब से। खड़ास निकाल रही हो अपनी। गुस्सा आज भी है तुम्हारे अंदर। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब तुम आज भी हमसे मोहब्बत करती हो, वो भी बेइंतहा। तुम्हारी यही अदा तो सितम है। कोई व्रत नहीं रखा है मैंने, क्योंकि तुम जैसे घटिया इंसान की उम्र लंबी नहीं, छोटी से भी छोटी होनी चाहिए। और तुम मेरे कुछ नहीं लगते अभिराज। तुम्हारी बातों में, आंखों में वो कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा है। व्रत नहीं रखा है ना? बोलो, पक्का व्रत नहीं रखा है ना?
बस भैया यहीं लगा दो। बस बस आजा लली। ठीक है चल। मैया के भैया, हाँ करवा चौथ पे औरतें व्रत रखती हैं। हाँ जेल में भी सारी मासियों ने रखा होगा, हाँ उनके लिए कुछ ले चले? ठीक है, बोल क्या लेना है? मैया के भैया, हाँ मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आ रहा। आप मुझे ऐसे बताओ जैसे 10 मार्क का नहीं 2 मार्क का सवाल है। करवा चौथ में निर्जला व्रत माने पत्नियां दिन भर बिना कुछ खाए पिए रहती हैं और शाम को चांद दिख के ही अपना व्रत खोलती हैं ताकि उनके पतियों की उम्र लंबी हो। समझ गई? मतलब मामी भूखी प्यासी रहेंगी और उम्र आपकी बढ़ेगी? कैसे? बेटा, औरतों में इतनी इच्छा शक्ति होती है कि भगवान को भी उनकी सुननी पड़ती है। तूने सावित्री और सत्यवान की कहानी नहीं सुनी? नहीं। कहते हैं सावित्री के प्रेम और भक्ति में इतनी शक्ति थी कि वो यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण छुड़ा कर ले आई थी। एक पत्नी अपने पति की रक्षा के लिए मौत को भी ललकार देती। औरतें इतना करती हैं तो उन्हें भी अपने पतियों से तोहफे मिलने चाहिए ना? बिल्कुल, पत्नियों को अपने पतियों से साल भर खूब सारा प्यार और सम्मान मिलते रहना चाहिए, लेकिन आज के दिन खासकर उन्हें तोहफा भी मिलना चाहिए। आप जैसे मामी के साथ होते हैं, काश मेरे मैया के साथ भी कोई होता। मैं किशन जी से प्रार्थना करूंगी कि वो मेरे मैया के लिए किसी को भेज दें, कोई ऐसा जो उनका ख्याल रखे, उन्हें खुश रखे और उन्हें तोहफे भी दे। किशन जी, बस एक ही प्रार्थना है कि उस गुंडे अविराज जैसा कोई मेरी झल्ली की जिंदगी में ना आए। बोलो काजल, व्रत रखा है या नहीं? अगर नहीं रखा है व्रत तो ये पानी पी के दिखाओ। तुम्हारे हाथ से पानी पीने से अच्छा है जहर पी लो। चल झूठी, व्रत में कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते तो बहाना बना के पेट भरना होता है क्या? और यही कर रही हो तुम। हम ना तुम्हारी रग रग से वाकिफ हैं। हमें अच्छे से पता है कि तुम क्या सोचती हो, क्या नहीं सोचती हो, क्या कहना चाहती हो, क्या नहीं कहना चाहती हो। इसीलिए हम चैलेंज कर रहे हैं तुमसे कि अगर तुमने व्रत नहीं रखा है तो ये पानी पी के दिखाओ और हमें गलत साबित कर दो। हमारा दशहरे वाला प्लान भी फ्लॉप कर दिया उस चिंदी बिंदी ने। ओ रेडियो मथुरा, क्या बातें हो रही है फोन से चिपक के? क्या हो मम्मी? ओ मेरी राधा रानी, क्या बातें कर रही थी पिंकी से? हाँ? अब बिंदी का नाम क्यों लिया तूने? बातों की जलेबी बनाए बिना चुपचाप बता मुझे, दशहरे के दिन तूने बंद किया था ना गोदाम में उसे? यही बोल रही थी ना पिंकी से? ओह माय कृष्णा, मम्मी ने सब सुन लिया। एक्टिंग शुरू कर लाडली। ये सही है, आप बस मुझे ही डांटते रहो। क्या किया क्या किया क्या किया, कभी पूछे क्यों किया? आपके लिए किया है मम्मी। क्या बोल रही है, क्या मतलब? और नहीं तो क्या, जब से वो जेल पर ही आई है टेढ़ी बदल गए। आपके साथ उबली हुई आलू जैसी शक्ल बना के घूमते हैं। आपकी बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। आपके ऊपर चिल्लाते हैं मम्मी। मुझे कितना हर्ट होता है आपको पता है? लाडली, अगर माँ की इज्जत के लिए कुछ करना गलत है तो हाँ, हूँ मैं गलत माय लॉर्ड। मम्मी दे दो मुझे पनिशमेंट, कर दो दीदी से शिकायत। लाडली मेरी गुड़िया रानी बहन, तू ही तो सियानी है इस घर में जिसको मेरे आंसू दिखते हैं। बाकी सबको तो जैसे चश्मे लगाने की जरूरत है। ना ना रो मेरा प्यारा बच्चा। क्वीन लाडली वन, चिंदी बिंदी जीरो।
पियो। अरे दया भैया आए हैं। वो दरिंदा भी आया है। कहीं इन लोगों को बिंदी के बारे में पता तो नहीं चल गया। राधे राधे दयानंद जी। राधे 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 राधे। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अरे अभी